साल 2025 जो उपलब्धियों से ज्यादा विवादों के लिए याद रखा जाएगा। वो साल जिसने देश को युद्ध के महानों तक पहुंचाया है, सड़कों से संसद और अदालतों तक हलचल मचा दी है, और साल जिसने राजनीतिक, न्यायपालिका और कूटनीतिक तीनों की कसौटी ले ली है। हम बात कर रहे हैं 2025 की। अब सवाल ये है कि आखिर किन घटनाओं ने इस साल को सबसे ज्यादा झकझोर दिया है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। कई उम्मीदों, कई सपनों और कई बड़े वादों के साथ शुरू हुआ साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ये साल देश के लिए सिर्फ विकास और उपलब्धियों का नहीं रहा, बल्कि विवादों, टकरावों और बड़े सवालों का साल भी बन गया है। आतंकवाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हर मोर्चे पर देश ने उथल पुथल देखी है। हम आपको बताएंगे कि 2025 के उन सबसे बड़े विवादों के बारे में जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर की। साल 2025 का सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला विवाद शुरू हुआ 22 अप्रैल को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को गुस्से और शोक में डुबो दिया था। आतंकियों ने निहत्थे लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 26 निर्दोषी लोगों की जान चली गई। कश्मीर ने दशकों तक आतंकवाद झेला है, लेकिन पर्यटकों को इस तरह निशाना बनाना एक नई और खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा था। देश में सांप्रदायिक आग भड़कने की साजिश, लेकिन इस बार आतंकियों की चाल नाकाम रही। देश एकजुट हुआ और भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जी हां, भारत ने सीमा पर आतंकी ठिकानों पर सटीक और सीमित कार्रवाई की। ना आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा, ना बेबुनियादी ढांचे को, और कई खूंखार आतंकियों को उनके ठिकानों में ही ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन 4 दिन चले इस टकराव में भारत का पलड़ा भारी रहा। अंततः पाकिस्तान को संघर्ष विराम की पेशकश करनी पड़ी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये भारत के बदले हुए सुरक्षा सिद्धांत का ऐलान था। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक और देश भर में विरोध की। 2025 का दूसरा बड़ा विवाद रहा संसद से सड़कों तक पहुंचा। सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। संशोधन के तहत कलेक्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों के सर्वे और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया गया। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम समुदायों की सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा गया और सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाई गई, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक हस्तक्षेप बताते हुए कड़ा विरोध किया। कई शहरों में प्रदर्शन हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतिम राहत देते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की। यह मुद्दा पूरे साल सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहा। इसके बाद मोदी ट्रंप रिश्ते और साथ ही टैरिफ युद्ध की बात करें। 2025 का भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए भी आसान मोड़ नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही दोनों देशों के रिश्ते में तल्खी देखने को मिली। ट्रंप ने भारत पर अत्यधिक टैरिफ वसूलने का आरोप लगाते हुए भारी शुल्क लगाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रति नरम रुख और बाद में रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगाना, इन सब ने रिश्तों में खटास बढ़ा दी। और ये टैरिफ युद्ध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कूटनीतिक रिश्तों पर भी असर डाल गया। भारत ने संयम बरतते हुए जवाबी रणनीति अपनाई, लेकिन साल के अंत तक भारत अमेरिका संबंध असहज दौरे से गुजरते दिखे हैं। उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जी हां, जुलाई 2025 में देश उस वक्त चौंक गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वजह स्वास्थ्य को बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे दबाव में लिया गया इस्तीफा करार दिया है। इस्तीफे के बाद धनखड़ सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गए, जिससे अटकलों को और भी हवा मिली। हालांकि सीपी राधाकृष्णन के कार्यभार संभालते ही यह विवाद धीरे धीरे ठंडा पड़ा, लेकिन सवाल साल भर गूंजते रहे। इसके बाद सीजेआई पर जूता और न्यायपालिका के विवाद। 6 अक्टूबर 2025 एक ऐसी घटना जिसने देश की न्यायपालिका को भी विवादों में ला खड़ा किया।
तत्कालीन सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई पर एक वकील ने जूता उछाल दिया। हालांकि जूता नहीं लगा और सीजेआई ने इसे तूल नहीं दिया, लेकिन घटना ने न्यायपालिका की गरिमा पर बहस छेड़ दी। बाद में बार काउंसिलिंग के संबंधित वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने की घटना में जली हुई नकदी मिलने से न्यायपालिका की साख पर सवाल उठे और व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर बहस छिड़ गई थी। तो साल 2025 यूं ही खत्म नहीं हो रहा है। ये अपने पीछे कई सवाल, कई सबक और कई चेतावनियां छोड़कर जा रहा है। आतंकवाद, कानून, राजनीति, कूटनीति और न्याय, हर मोर्चे पर यह साल इम्तिहान बनकर सामने आया है और अब देश 2026 की ओर आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये आने वाला साल विवादों से ज्यादा समाधान लेकर आए, टकराव से ज्यादा संवाद लेकर आए और देश को और भी मजबूत बनाकर आगे बढ़ाए। 2025 ने जो सिखाया वो शायद यही है, चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, भारत उन्हें झेलना भी जानता है और जवाब देना भी। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।